अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लंच की तैयारी हो रही है। आज फिर 4 दालें पकाई मैंने, मूंग, मसूर, माश और चने की। और मुझे किसी ने लिखा भी कि ये दालें मैंने ट्राई की हैं, बनाई हैं, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी हैं। गर्मियों के मौसम में इस तरह की दालें काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो दाल पकने के लिए रखी मैंने। और यहाँ पर मेरी बेटी उठी, उसने नाश्ते में खाना था पराठा, तो उसके लिए मैं पराठा बना रही हूँ। वो हमारे किसी ने कहा ना कि सफ़र करने से पहले सोचें क्या ये सफ़र ज़रूरी है। तो देखें वो नौबत आ चुकी है। सफ़र करने से पहले वाकई में सोच लें सफ़र ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी, क्योंकि अ न्यू वायरस हैज़ बीन लैंडेड बाय। तो इस दफ़ा हमारे काफ़ी लंबे रूट थे। हमने जाना था कहीं, ते असी तो सारे बस्ते किताबां ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते भी यही एडवाइस है, तुसी भी रख दो बंद करके, जिथे बैठे हो उत्थे ही बैठे रहो। क्योंकि मुझे जब शुरू में ये बात मैंने सुनी तो मुझे ये ऐसे ही एक गॉसिप सा लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि यहाँ जो ब्रिटिश पैसेंजर थे वो यहाँ पर लाए गए हैं और उनको क्वारंटीन किया गया है। वो जो है 4 to 6 वीक रहेंगे। और चूंकि ये सोशल मीडिया का दौर है तो आप कहीं भी बैठ जाएं, टिकटॉक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर, तो इतनी ज़्यादा आपको न्यूज़ मिलती हैं कि वो पुराना वक्त जो है वो डेजावू हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में ना जो सर्दियों में तो लीलन के खद्दर के कपड़े मोटे होते थे, गर्मियों में ज़्यादातर लोन के ही कपड़े होते थे। और एक फैब्रिक होता था जिसको फ्लैट बोलते थे। वो जैसे रेशमी कपड़ा होता है, फ्लैट सा होता था वो। मतलब पहनना तो मतलब ये था ही नहीं। अब मुझसे देखिए बात भी नहीं हो रही कि मैं उसको किस तरह से एक्सप्लेन करूं कि वो इतनी लो क्वालिटी फैब्रिक है। और आप देखें यहाँ यूके में उसके बने हुए कपड़े जो हैं वो कोई 60 पाउंड का, कोई 80 पाउंड का बेच रहा है। एक सूट मैंने मंगवाया, मुझे इतना पसंद आया कि चलो जी मैं ईद का सूट मंगा लिया। जब वो सूट आया तो वो फ्लैट, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੜ ਗੁੱਸਾ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਲੈਸ ਉੱਤੇ ਲਾਈ हुई, ਇੰਨੀਆਂ डोरियां ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ उस सूट ਦੇ ਉੱਤੇ। और वो फ्लैट कपड़ा, वो जो पहन के ना आपकी जो टांगे हैं उनको चिपक जाएगा जब तक कि आप कोई लोशन क्रीम ना लगाएं। और उसको पता क्या नाम दिया हुआ है? पोलीलोन। डिस्क्रिप्शन में जो डिस्क्रिप्शन है ना कि लोन का सूट है, तो मंगवा लेंगे, नीचे कहीं जाके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है पोलीलोन। मैं क्या ले भी फ्लैट नूं इन्नी इज्जत मिल गई। यकीन जानिए, पाकिस्तान में जिस फैब्रिक के पर्दे, रज़ाई के कवर, बेड शीटें, पिलो केस बन रहे हैं ना, उसी फैब्रिक के यहाँ यूके में कपड़े पहनने वाले बेचे जा रहे हैं। और भी पौंडां च हिसाब लाओ तुसी। मैं इतना ज़्यादा सोशल मीडिया देखती हूँ और मैं वो क्या कहते हैं कि मैं सीखने के अमल से देखती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं सीखती हूँ टिकटॉक पर, ख़ास तौर पर जो ऑनलाइन कपड़े बेचते हैं। एक ही सूट उसको एक वेबसाइट मारियाबी का कह रही है, दूसरी वेबसाइट ने उसके ऊपर कोई और टैग लगाया हुआ है। और एक ही तरह के कपड़े ना बहुत सारे सेलर जो है ना वो बेच रहे हैं, सबकी प्राइस जो है वो डिफरेंट है। मैंने सर्दियों में भी खद्दर के सूट मंगवाए थे। ज़ाहिर है खद्दर पहनी हुई है, खद्दर कौन सी कस्तूरी है जो मिल नहीं सकती। वैसे मेरी एक फॉलोअर का नाम भी है कस्तूरी, मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है ये नाम, ये लफ्ज़। तो कस्तूरी का मतलब होता है इतनी यूनिक चीज़ कि किसी को मिले ही ना। तो खद्दर कौन सी ऐसी कस्तूरी है जो मिल नहीं सकती? तो यहाँ पर वो भी थोड़ा सा ना मैनिपुलेट करके उसको भी बेचा जा रहा है, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ें तो अब नायाब होती चली जा रही हैं। आज से 15-20 साल पहले यहाँ पर पाकिस्तानी कपड़ों की वो नहीं थी इतनी वैरायटी, बड़ी किल्लत होती थी। पाकिस्तान से मंगवाए जाते थे। पाकिस्तान से भी मंगवाने का ये हिसाब होता है कि आप ज़ाहिर है आपने किसी को पैसे भेज दिए, उसने फिर अपनी मर्ज़ी से जो रज़ाइयाँ दे अमरे वाले डिज़ाइन ते जो बसूरे रंग चुक के तुहानू भेज देने, ये भी एक मसला है। तो यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने ड्रेस मंगवाया है, मेरा ते
दिल ही कसम टूट गया। मैं इतनी खुश थी कि इतना प्यारा कलर, इतना प्यारा सूट जो है मैं ईद पे पहनूंगी, और सूट आया, खोल दिया सारी। मेरी तो कोई चीज़ एक्सपेक्टेशन से ख़राब हो जाए ना, तो मेरे तो फेस से पता चल जाता है, मैं कुछ बोलूँ भी ना। क्योंकि पहले ये चीज़ें मैं बड़ा कंट्रोल करती थी, लेकिन अभी जो है ना वो नेचर काफ़ी चेंज हो गई है। तो मैंने सूट खोला ना, तो मेरे बच्चे मेरे पास बैठे थे, ख़ास तौर पर ईमान। कहती मामा क्या हुआ इस सूट को, सूट सही नहीं है। मैं क्या कुछ नहीं हुआ। कहती नहीं मामा सूट सही नहीं है। मैं क्या नहीं सूट नहीं सही है। खैर मैंने अब उसको वापस करवाना है। ये नहीं मैं बताऊंगी कि मैंने कहाँ से ख़रीदा है, मैंने कौन सा ख़रीदा है, आई डोंट वांट गो दैट मच डीप, लेकिन सूट वो सही नहीं है। जिन्ने मर्जी कपड़े पा लो, पाकिस्तान तो मंगा लो, इत्थों मंगा लो, पा पू के तुसी यही काम करने ने, भांडे धोने ने ते खाने पकाने ने। हुन फिर वारी हो गई है खाना पका के बर्तन धोन दी, ते चलो आओ फिर भांडे धो लैने असी। बच्चों के स्कूल में एडवांस हायर एग्ज़ाम हुए, तो आई थिंक इंग्लिश का पेपर था जो बहुत ही आउट ऑफ द वे जाकर हुआ, और वो उन्होंने फिर कोई पिटीशन वगैरह जो है वो डाली कि ये एग्ज़ाम इस तरह से क्यों हुआ है। तो बीबीसी पर भी वो न्यूज़ आई कि स्कॉटलैंड में जो एग्ज़ाम हुए हैं वो किस तरह से हुए हैं। तो देखें वो क्या होता है, क्योंकि बच्चों ने इतनी जिन बच्चों ने इतनी ज़्यादा पढ़ाई की होती है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से हो जाता है कि एग्ज़ाम हुए किस तरह से। आई थिंक वो इंग्लिश का एग्ज़ाम था, हाँ इंग्लिश का ही था। तो वो मेरी बेटी ने भी एग्ज़ाम दिए, तो वो एग्ज़ाम के बाद आकर ही बोल रही थी कि पता नहीं किसने ये क्वेश्चन पेपर बनाए हैं या क्या कर दिया है। तो वो बीबीसी पर भी उसकी न्यूज़ आई। बच्चों की जो पढ़ने की एज है उनको पढ़ने पर ही तवज्जो देनी चाहिए, ख़ास तौर पर माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाई पर तवज्जो देने के लिए फ़ोकस करवाना चाहिए। उनको क्या कहना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि आपके लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम भी पढ़े हैं, मैंने ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में की है। बेशक घर के काम ही हम कर रहे हैं, बात लोग कह देते हैं ले पढ़ के घर ही संभालना, लेकिन एक पढ़ी लिखी माँ और एक अनपढ़ माँ में बड़ा ही फ़र्क है, यकीन जानिए। मैंने तो ये अपनी ज़िंदगी का तजर्बा सीखा है कि जो अनपढ़ लोग होते हैं ना उनके दिमाग तेज़ चलते हैं, वो गलत तरीके से तेज़ चला लेते हैं, चलाकियाँ होशियारियाँ ते मीसन पुने च। मेरे कई लफ्ज़ बड़े ही डीठ पंजाबी के हैं, जो कि हम हैं ही पंजाबी, और कई लफ्ज़ों की जो एक्सप्लेनेशन है वो ऐसे ही होती है। लेकिन पढ़ा लिखा इंसान जो है वो लिहाज में रहता है, और एक पढ़ी लिखी माँ जो है ना वो अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी तरह से कर सकती है। हाँ इसमें नेचर बड़ी मैटर करती है। अब मेरी अम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमारी बहुत अच्छी तरबियत की है। लेकिन कई जगहों पर मैं समझती हूँ कि मेरी अम्मी से भी कुछ ना कमियाँ रह गई, कि उन्होंने दूसरों को अपने से बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी, बहुत ही ज़्यादा। ज़िंदगी में दूसरों को, रिश्तों को सिर्फ उतनी अहमियत दें जितनी वो आपको दे रहे हैं। वो आपको अगर 1 रुपये जितनी अहमियत दे रहे हैं, आप उनको 5 रुपये जितनी दें। यानी कि आपकी जो दी हुई रिस्पेक्ट है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए। ज़ाहिर है कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा तो आप बदले में दिल से और ज़्यादा अच्छी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई आपकी 1 रुपये जितनी जिल्लत कर रहा है तो 100 रुपये और तो खर्च कर दो। शाम को फजर के लिए फिर मैंने पराठा बनाया। फजर का ऐसा ही होता है कि कोई चीज़ उसको अच्छी लगती है ना, बस फिर वो वही खाई जाती है। ईमान के लिए मैंने ऑमलेट ब्रेड बना कर दी, तो फिर से बर्तन धोने की जो है ना बारी आ गई है। माशाल्लाह मेरे चारों बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, और बच्चे सुबह स्कूल चले जाएं तो खाना पकाना और घर में जो
समेटना है घर तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो फ्री रहता है, लेकिन बिज़ी टाइम होता है जब बच्चे स्कूल से आते हैं। और अभी तो शुक्र है बच्चे मस्जिद नहीं जाते, पहले इनको मैं मस्जिद भी लेकर जाया करती थी। अभी मेरा बेटा जो है वो उसने कुरान पाक पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी हमने ऑनलाइन कारी जो हैं वो उसके लिए लगाए हुए हैं, ताकि वो उन्हें सुनाता है, कोई गलतियाँ हैं तो वो सही हो जाती हैं। तो हमने बेटर यही समझा कि एक दफ़ा तुम कारी साहब से अच्छे से ना पढ़ लो, सुना दो उन्हें ना। तो दुआ के लिए भी यही है, वो भी ऑनलाइन पढ़ती है। वो भी बाजी हैं, हाफ़िज़ा कुरान है, तो उनसे वो पढ़ती है। ईमान ने पढ़ लिया हुआ है। अब फजर जो है वो भी रिवाइज़ कर रही है, तो वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होती कि मैं किसी को सुनाऊँ ऑनलाइन ही, तो वो फिर मुझे सुना देती है। देखिए हमारे बच्चे कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं कि स्कूल में भी जाते हैं, वो मल्टी लैंग्वेज भी बोलते हैं और कुरान पाक भी पढ़ते हैं। मुझे याद है मैं मेरे बच्चे जब मस्जिद जाते थे तो मैंने इनको स्कूल में बताया कि मेरे बच्चे मस्जिद जाते हैं तो हाउ मैनी डेज़ अ वीक, मैंने कहा एवरी डे। तो वो हेड टीचर इतनी हैरान हुई, कहती एवरी डे ये जाते हैं स्कूल मस्जिद में। मैंने कहा हाँ हर रोज़ जाते हैं। कितनी देर के लिए? 5 to 7। तो वो इतनी इम्प्रेस भी हुई, हैरान भी हुई कि ये बच्चे 3 बजे तो घर जाते हैं, तो फिर अगर 5 बजे इन्होंने वहाँ पहुँचना है तो घर से जल्दी निकलेंगे फिर 7 बजे। तो मतलब काफ़ी हार्ड लाइफ है। मैंने कहा ये हार्ड लाइफ नहीं है, हमने भी पढ़ा हुआ है। खैर जब मैंने कुरान जी पढ़ा था हम सुबह भी जाते थे, शाम को भी जाते थे। अभी मैं सोचती हूँ, मैं हैरान भी होती हूँ, मैंने बच्चों को भी बताया कि सुबह 6 बजे हम जाते थे और हमारी गली में एक आंटी होती थी, पूरी गली के बच्चे उनके घर सपारा पढ़ते थे और इतना बड़ा उनका सेन होता था, ऐसे जैसे कोई स्कूल खुला हुआ है। और यकीन जानिए हम उनके घर की सफाइयाँ भी करते थे। मैं इतना हैरान होती हूँ, यकीन जाने। फिर घर आकर हमने स्कूल जाना, स्कूल से फिर आगे शाम को फिर हमने पढ़ने जाना, फिर उनके घर की सफाई करनी। सुबह भी वो सफाई करवाती थी अपने घर की, शाम को भी करवाती थी। यहाँ तक कि वो ना गर्मियों में 4-5 बजे ही ऊपर ज़ाहिर छत पे सोते थे, तो वो जो बिस्तर बिछाते थे ना वो तभी बिछवा लेती थी। और सोना जाके कितने रात 9-10-11 बजे तो बिस्तर जड़े ने उन्होंने बच्चियां को 4-5 बजे बिछा लेना। सवेर ਨੂੰ बच्चियां ने जाना तो बच्चियां ने जाके उन्होंने बिस्तरे चुकने। कसम से यकीन जानिए कितनी हार्ड लाइफ हमने गुजारी। मैं बच्चों को बताती हूँ कि तुम लोग इतने लकी हो कि यहाँ घर में ही तुम लोगों ने ऑनलाइन ही सारा पढ़ लेना है। हमें तो होमवर्क लिखने के लिए मिलते थे, एवरी डे इतना इतना होमवर्क करते थे। तो यहाँ बच्चों को होमवर्क मिलता है, मंडे मिलता है, उन्होंने फ्राइडे तक या नेक्स्ट मंडे तक जो है वो जमा कराना होता है। तो बातों ही बातों में किचन की सफाई हो रही है। ये है मेरी स्पाइस कैबिनेट, तो इसकी भी वंस अ वाइल मैं सफाई कर देती हूँ। बस ये है कि सारे स्पाइसेस जो हैं मैं इस तरह से ना ग्लास के जार में रखती हूँ। ये कोई जाम की बोतल खाली है, कोई सॉस की बोतल खाली है, कुछ एक चीज़ें जो नहीं चाहिए तो देखें ज़रा सफाई की है तो ये सारी अब मैं फेंक दूँगी। यहाँ पहले एवरी वीक जो है ना बिन जाया करती थी, अब हर एक चीज़ की अलग अलग बिन है और 2-2 वीक बाद आती हैं। और ग्लास की बिन जो है वो तो खैर हम नहीं रखते हैं। हम इस तरह जो ग्लास की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो यहाँ जगह जगह पॉइंट बने हो जहाँ पर जाके फेंक के आ सकते हैं। तो प्लास्टिक की बिन अलग है, पेपर बिन अलग है, किचन की जो बाकी नॉर्मल बिन है वो अलग है। तो किसी में दूसरी चीज़ मिक्स नहीं हो सकती। देखो सानू पढ़ने पा दिता हुआ है इन्होंने। और अगर आपकी बिन जो है वो कोई उठा कर ले जाए तो 50 पाउंड आपको पे करने पड़ेंगे, तो नई बिन आपको मिलेगी। है ना गल्ला। फजर जब नमाज़ पढ़ती है तो ये स्कार्फ़ जो है इसे सही लिया नहीं जाता। वैसे दूसरा भी नमाज वाला वो जो होता नहीं है स्कार्फ़ सा जिसके साथ बाजू भी लगे होते हैं, तो वो कंफर्टेबल नहीं होती पहनने के लिए। तो फिर इसको मैं ही दुपट्टा इस तरह से लपेट कर देती हूँ। चलें जी, बातों ही बातों में व्लॉग का वक्त हो गया है ख़त्म। अपने आप को बहुत ज़्यादा हिफाजत में रखें। अल्लाह हाफिज़।